हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 10 स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 13.1 का छठे नंबर क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम सवाल को समझते हैं। तो सवाल में बोला गया है कि एक कैप्सूल है जो कि एक बेलन के आकार का है और उसके दोनों सिराओं पर यानी दोनों ओर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, ठीक है। और फिर बोला गया है कि पूरे कैप्सूल की लंबाई यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है पूरे कैप्सूल का वो दिया हुआ है 14 mm, ठीक है। और फिर दे दिया गया है अर्धगोले का व्यास। तो चूंकि देखने में लग रहा है कि दोनों अर्धगोला जो है वो बराबर है, इसलिए दोनों का व्यास दे दिया गया है 5 mm, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी 5 mm लिख देता हूँ, 5 mm, ठीक है, दिया है। तो सबसे पहले दिया गया है कैप्सूल की कुल लंबाई, कैप्सूल की कुल लंबाई जो कि दिया गया है 14 mm, ठीक है। और फिर दिया गया है अर्धगोले का व्यास यानी कि d बराबर दिया गया है 5 mm के, ठीक है। अगर हमें अर्धगोले का r ज्ञात करना है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 5/2, यही अर्धगोले का त्रिज्या। तो जो जो चीज़ हमें दिया गया था उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और फिर हमें ज्ञात करने को कहा गया है, ज्ञात करें पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी जो कैप्सूल है उसका जो पृष्ठ है उसी का क्षेत्रफल ज्ञात करने को कहा गया है। तो हमें जिस चीज़ का ज़रूरत है उसे हम पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरत पड़ने वाला है ये जो बेलन बीच में लगा हुआ है उसका ऊंचाई। जब हम रूल को बैठाएंगे तो बेलन का ऊंचाई उसमें उपस्थित होगा। तो हम बेलन की ऊंचाई को पहले निकाल लेते हैं। तो इस डायग्राम को देखिए, इसमें अर्धगोले का जो डी है यानी कि व्यास दे दिया गया है 5 mm। तो हमने त्रिज्या इसका ज्ञात किया 5/2, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो 5/2 है। तो मैंने कई सवाल में बता दिया है कि जो दूरी यहाँ से यहाँ तक का होगा वही दूरी यहाँ से यहाँ तक का भी रहता है। कहीं से भी आप मापिएगा तो वही दूरी रहेगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ भी 5/2 होगा, यहाँ भी 5/2 होगा, तो यहाँ भी होगा 5/2। तो आपको पता रहना चाहिए कि मैं ये सब काम किस लिए कर रहा हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ बेलन का ऊंचाई चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का जो ऊंचाई है वो चाहिए, क्योंकि हमें रूल में आवश्यकता पड़ने वाली है। और हमें सवाल में दिया गया है कि कैप्सूल की कुल लंबाई जो है वो 14 mm है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो ऊंचाई है वो है 14 mm, ठीक है। तो अगर हम इस दूरी को और इस दूरी को पूरे दूरी में से यहाँ तक के दूरी में से माइनस कर दें तो जो हमारा दूरी बचेगा यानी कि जो हमारा ऊंचाई बचेगा तो वो सिर्फ बेलन का ऊंचाई बचेगा। तो हम इसी काम को करेंगे। हमें यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो पता लग गया है जो कि है 5/2, ठीक है। और हमें यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी जो है वो भी पता लग गया, वो भी है 5/2। तो हम डायरेक्ट बेलन का ऊंचाई को निकाल लेते हैं। तो चूँकि यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो हमें 5/2 मिला है। अगर हम 2 से 5 को कैंसिल करेंगे तो हमें 2.5 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और हमें यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी पता चल गया, वो भी है 5/2। तो इसको भी हम कैंसिल करते हैं तो वो भी बराबर आ जाएगा 2.5 के। तो सबसे पहले हम ये दोनों को जोड़ लेते हैं, 2.5 प्लस में 2.5 तो बराबर हो जाएगा 5.0 के, जो कि mm में रहेगा, ठीक है। और हमें कुल ऊंचाई दे दिया गया है 14 mm, ठीक है। तो हम बेलन की कुल ऊंचाई डायरेक्ट निकाल लेते हैं। अगर हम 14 mm में से माइनस करें 5 mm को तो बचता है 9 mm, ठीक है, 9 mm, जो कि सिर्फ बेलन का ऊंचाई बचता है, ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी बचता है। तो अब हमें बेलन की ऊंचाई ज्ञात हो गई है। तो अब हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने पर फोकस करना है। तो हमें कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले अर्धगोले का यानी कि एक पीस अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल निकालना होगा, ठीक है। और उसको मल्टीप्लाई करना होगा 2 से,
जिसके वजह से दोनों अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। और फिर हमें ऐड कर देना होगा बेलन का वक्र क्षेत्रफल से। तो चलिए सबसे पहले हम अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल को निकाल लेते हैं। तो अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल होता है 2πr²। और फिर नीचे स्टेप को हम बढ़ाते हैं और बराबर करते हैं 2 इंटू में पाई का मान है 22/7 और फिर है r का स्क्वायर। तो r हमें ज्ञात है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो r का मान है 5/2। तो 5/2 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं 5/2 इंटू में 5/2। चूँकि स्क्वायर है इसलिए हमने 2 पीस 5/2 को लिखा है, ठीक है। और फिर 2 से 2 एक बार में कैंसिल हो गया और फिर 2 से 22 11 बार में कैंसिल हो गया। और फिर 11 से 5 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 55 और इंटू में 5 और बट्टे में 7। और फिर नीचे आइए, अगर हम 55 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 275, ठीक है। और फिर बट्टे में 7 और फिर हम 7 से 275 को कैंसिल करेंगे तो 39.25 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, जो कि हमारा आएगा mm में, क्योंकि क्वेश्चन ही mm में है। अब हम दो अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। ये आया है एक अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल। अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जिसके वजह से 2 अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर हम 39.25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 78.56, जो कि आएगा mm में, ठीक है। तो इसमें हम क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं इसलिए दोनों में स्क्वायर का यूज़ होगा, ठीक है। दोनों में हम स्क्वायर को लिखेंगे। अब हम बेलन का वक्र क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ बेलन का वक्र क्षेत्रफल, जो कि इक्वल होता है 2πr/h के। तो देखिए यहाँ पे h का मान हमसे पूछा गया, इसलिए मैंने h को पहले ही निकाल के रखा हुआ था, ठीक है। और फिर नीचे आइए, 2 इंटू में पाई का मान 22/7 और इंटू में r। तो इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम में लग रहा है कि इसमें जो अर्धगोले का त्रिज्या है वही त्रिज्या होगा बेलन का भी। तो हम बेलन के त्रिज्या में भी 5/2 का यूज़ करेंगे। तो हम लिख देते हैं 5/2 इंटू में, और h हमारा प्राप्त हुआ है जो हुआ है 9 mm। तो 9 mm को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9, ठीक है। और फिर नीचे मैं स्टेप बढ़ाता हूँ, 2 से 2 कैंसिल, 22 इंटू में, अगर 9 से 5 में मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा 45, ठीक है। और फिर बट्टा देंगे, बट्टे में 7, ठीक है। और नीचे आइए, अगर हम 45 से 22 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 990, ठीक है, बट्टे 7 और बराबर होगा, अगर हम 7 से 990 को कैंसिल करेंगे तो 141.42 आएगा, जो कि mm² में होगा। अब हमारा लास्ट काम बचता है कि दोनों के वक्र क्षेत्रफल को हम ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बेलन का वक्र क्षेत्रफल और प्लस में 2 अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल, ठीक है। तो बेलन का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हुआ है जो कि है 141.42। तो हम लिखते हैं 141.42 और प्लस देते हैं, तो 2 अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल हमें ज्ञात हुआ है 78.56। तो हम 78.56 को वहाँ पर लिखते हैं 78.56। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 219.98, जो कि होगा mm² में, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए क्लास 10 स्टडी पॉइंट के साथ।